हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 यानी कि अलजेब्रा का फुल कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम प्रिलिमिनरी। यूनिट फर्स्ट का भी आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर फिफ्थ। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था डिविजिबिलिटी इन जेड, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले प्लीज ये देख लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ये हम लोगों ने हमारे लेक्चर नंबर सेकेंड में कवर कर लिया था। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टॉपिक नंबर थर्ड, जिसमें हमारी थ्योरम नंबर फोर थी, जिसका शॉर्ट नेम था डिवीजन एल्गोरिथम, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। तो अगर आपने ये वाला भी टॉपिक नहीं देखा हो तो ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है। देन इसके बाद हमारा टॉपिक था टॉपिक नंबर फोर डिवाइजर, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था पूरा का पूरा लेक्चर नंबर फोर के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हमारा टॉपिक नंबर फिफ्थ, जिसका नाम है मल्टीपल। ये हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर फिफ्थ के अंदर। तो ध्यान रखना लेक्चर नंबर फिफ्थ करने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर फोर तक के सारे टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अगर आप पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखोगे तो आज का जो लेक्चर्स आपको समझने में दिक्कत होगी। उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर सिक्स कुछ स्पेशल नंबर्स। ठीक है। टॉपिक नंबर सेवन में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर सेवन, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये इंपोर्टेंट थ्योरम्स है। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर एट इक्लूडियन एल्गोरिथम। टॉपिक नंबर नाइन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये भी सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर टेन पार्टीशन। देन टॉपिक नंबर इलेवन में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैट्रिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, इस यूनिट में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक, सभी डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ हमारे साइड से प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, उनको हम यूनिट फर्स्ट के फिनिश होने के साथ साथ ही करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर फिफ्थ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर फिफ्थ मल्टीपल। ठीक है। तो टॉपिक नंबर फिफ्थ हमारा मल्टीपल था। अब मल्टीपल को समझने से पहले यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है। देखना जरा समझ के, नोट करके आप एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है। ठीक है। एट लिखा है। तो हम एट को और किस तरीके से लिख सकते हैं, एट को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एट को आप लिख सकते हो टू इंटू फोर करके, या फिर आप एट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एट इक्वल टू में आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर इंटू में टू करके। इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आप ये बोलोगे जो एट है, ये जो एट है, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो एट है, एट टू टाइम्स है किसका, फोर का। एट क्या है, एट टू टाइम्स है, टू टाइम्स है किसका, फोर का। या फिर अगर हम इस केस की बात करें, इस केस में एट क्या है, एट फोर टाइम्स है, हाँ टू टाइम्स ऑफ, यहाँ लिख दो फोर। ठीक है। और इस केस में एट क्या है, फोर टाइम्स है, फोर टाइम्स ऑफ टू। ठीक है। ठीक है। या फिर हम इस केस में इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो एट है यहाँ लिख सकते हैं एट इज अ मल्टीपल। एट है, एट किसका है, एक मल्टीपल है किसका, टू का एंड फोर का। ठीक है। ध्यान रखना कोई भी नंबर, ध्यान सुनिएगा, कोई भी नंबर उन नंबर्स का मल्टीपल होता है जो उसके टेबल्स में आता है। आप करके देखो, टू का टेबल्स करोगे, जब टू का टेबल्स करोगे तो टू फोर जा कितना होता है, एट होता है ना। इसका मतलब एट क्या है, एट टू का मल्टीपल है। अगर हम फोर के टेबल की बात करें, फोर टू सा कितना होता है, एट होता है, यानी एट क्या है हमारे पास, एट फोर का मल्टीपल है। ठीक है। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं आप भी जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मान लीजिए आपने दो नंबर ले लिया, मतलब एक नंबर ले लिया आपने 13। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं
13, और 13 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? 13 को आप दो तरीकों से लिख सकते हो। या तो आप इस तरीके से लिख दो 1 into 13, या फिर आप ऐसे लिख दो 13 into 1। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस पहले वाले केस में अगर हम बात करें, फर्स्ट वाले केस की बात करें, ठीक है, यानी 13 क्या है, 13 वन टाइम्स है, 13 वन टाइम्स ऑफ 13। ठीक है, अगर हम बात इस वाले केस की करें, पहला वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, अगर हम इस वाले केस में करें कि 13, ये 13 जो है 13 टाइम्स है किसका, 1 का, इसे ही मल्टीपल होना कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो कि 13 किसका मल्टीपल है, 13 मल्टीपल ऑफ 13 का भी और 1 का भी। क्यों? क्योंकि 13 और 1 के टेबल में 13 आता है। अगर हम बात करें 1 का टेबल, तो 130 कितना होता है ना, 130 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास है, 13 हो जाएगा। ठीक है, इससे सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी 13 क्या है, 1 का मल्टीपल है, कितनी बार, 13 बार, है ना, 13 टाइम्स। या फिर अगर हम इसको वैसे भी ले सकते हैं, 13 का टेबल करेंगे 13 into 1, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 13। तो इस केस में क्या है, इस केस में 13 मल्टीपल क्या है किसका, 13 का, कितने कितने टाइम्स मल्टीपल है, वो 1 टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, तो जो आप टाइम्स लिखते हो ना, टाइम्स लिखते हो या फिर मल्टीपल लिखते हो, तो उसका मतलब वही यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, अभी आप लोगों ने सीख लिया मल्टीपल किसे कहते हैं, अब हम बात करते हैं कि कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है। डेफिनेशन हम फिर बताएंगे, इससे पहले हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। और आई थिंक इस लाइन का मतलब आपको पता होगा क्या है, क्या लिखा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड स्टार। तो जेड स्टार का क्या मतलब है, जेड स्टार का मतलब है वो सारे इंटीजर जिसमें केवल इंटीजर होंगे लेकिन जीरो नहीं होगा। ये हमने आपको जस्ट अभी बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे जरा एक एग्जांपल देखो, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। अब देखो, यहाँ पर ना एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम मान लीजिए 8 का देते हैं। ठीक है, 8 एक नंबर है, 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हो, 8 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक तो 2 into 4, एक सेकंड बच्चों इसका कलर चेंज करते हैं, 8 को लिख सकते हो 2 into 4, कितना आपका आंसर आएगा, 4। या फिर आप 8 को इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, या फिर आप 8 को इस तरीके से भी लिखो, 4 into 2, तभी आपका आंसर कितना आएगा, 8। एक सेकेंड, अभी कितना आंसर आपका आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे आप नोटिस करो जरा, इस पहले वाले केस में 8 जो है वो क्या है, वो 2 का 4 टाइम्स है, यानी 8 जो है 2 का 4 टाइम्स है। और दूसरे वाले केस की बात करें, 8 क्या है, 8 4 का 2 टाइम्स है, यानी 8 क्या है, 8 2 के टेबल में भी आता है, 8 4 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब 8 क्या है, 8 एक कॉमन मल्टीपल है, 8 क्या है, 8 एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है किस किस का, 2 का भी और आपके 4 का भी, क्योंकि ये दोनों के टेबल में आता है। और यहाँ पे आप एक बात नोटिस करना जरा ध्यान से, क्योंकि 8 2 का मल्टीपल है तो हम 8 में 2 का डिवाइड कर सकते हैं, 8 4 का मल्टीपल है तो हम 8 में 4 का भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो मल्टीपल नंबर होता है और वो जिसका मल्टीपल होता है हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है एन इंटीजर m इज कॉल्ड अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, यानी m जो है किसका मल्टीपल है, a का भी है और b का भी है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर m, ध्यान से सुनना, अगर m किसका मल्टीपल है, a का भी, और m किसका मल्टीपल है, b का भी, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम m में डिवाइड कर सकते हैं a का, और हम यहाँ पर m में डिवाइड कर सकते हैं b का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आपको करके दिखा दिया है। अब एक जरा थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेना, थोड़ा अलग सा दिखाते हैं आपको यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या देगा आपका, मान लीजिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 9 दे रखा है। ठीक है, तो 9 किस किस के टेबल में आता है, देखो 9 आपके 1 के टेबल में भी आता है, 1 into 9 इक्वल टू में 9। ठीक है, 9 और किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 into 9 इक्वल टू 9। और 9 किसके टेबल में आता है, हमारे पास 9 के टेबल में भी आता है, 9 into 9। तो इस केस में अगर हम बात करें तो 9 क्या है, 9 कॉमन मल्टीपल किसका, 9
कॉमन मल्टीपल है किस केस का? अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस केस में 9 क्या है, 9 1 का 9 टाइम्स है, यानी कॉमन मल्टीपल का 1 का भी हो गया। इस वाले केस में 9 क्या है, 9 3 का 3 टाइम्स है। जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 9 आता है, जब हम 9 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा 9 आता है। यानी कि 9 क्या है, 9 1 का, 3 का और 9 का, तीनों का ही कॉमन मल्टीपल है। और इस केस में अगर हम बात करें, क्योंकि 9 जो है 1 का मल्टीपल है तो हम 9 में 1 का डिवाइड कर सकते हैं। 9 जो है हमारे पास, 9 किसका है, 3 का मल्टीपल है तो हम 9 में 3 का भी डिवाइड कर सकते हैं। 9 जो है 9 का मल्टीपल है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 में 9 का भी डिवाइड कर सकते हैं। इतना याद रहेगा, ठीक है। तो कॉमन सी बात याद रखना, अगर कोई मल्टीपल है तो अगर कोई किसी नंबर का मल्टीपल होता है तो हम उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट और समझ लीजिएगा नोट करके, जो आपका नंबर 1 होता है, जैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई एक नंबर ए लिखा है, अभी हम बताएंगे ए का मतलब क्या है, ठीक है। कोई एक नंबर ए लिखा है तो वो नंबर ए जो होगा वो 1 से भी हमेशा डिवाइड होगा और -1 से भी हमेशा डिवाइड होगा। आप रैंडमली कोई सा भी नंबर ले लेना, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने हमने 8 ले लिया है, तो 8 क्या होता है, 8 1 से हमेशा डिवाइड होता है और 8 -1 से भी हमेशा डिवाइड होता है। 8 की जगह पे आप कोई सा भी नंबर सोच लीजिएगा, जो भी नंबर आप सोचेंगे वो 1 से और -1 से हमेशा डिवाइड होगा। यानी कि जो नंबर ए होता है, यानी कि ए जो होता है, आ, यानी कि ए जो नंबर होता है 1, वो हमेशा मल्टीपल होता है किसका, 1 का और -1 का। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम नोट करके लिख देते हैं, ठीक है। ए इज आ ए इज आ ऑलवेज, एक सेकेंड, ए इज आ ऑलवेज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 1 एंड -1, है ना। और ए क्या है, वेयर वेयर ए बिलोंग्स टू जेड स्टार। और आप जानते हैं क्योंकि ये इसका मल्टीपल, इसका मतलब कि हम ए में 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हमने किया था, है ना, E1 वाले क्वेश्चन में हमने जो अपने E1 किया था उसमें हमने किया था, याद करो। और ए में हम डिवाइड कर सकते हैं -1 का। इसका मतलब क्या है, ए मल्टीपल है किसका, ए मल्टीपल है 1 का भी और -1 का भी। जैसे अगर हम इस केस की बात करें, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 में 1 का डिवाइड कर सकते हैं, यानी 8 क्या है, 1 का मल्टीपल है। और अब 8 में -1 का भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 8 क्या है, -1 का भी मल्टीपल है, ठीक है। हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम शॉर्ट में एलसीएम भी बोलते हैं। एलसीएम मतलब, एल मतलब लीस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब आपको क्लियर है, कॉमन मल्टीपल का आपको मतलब क्लियर है। अब हम बात करते हैं लीस्ट का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पर हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएं, पहले यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर देखो टेबल लिखे हुए हैं, किस किस के टेबल लिखे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड बच्चों। यहाँ पर आपको 15 का टेबल देखने को मिल जाएगा और आपको 20 का टेबल देखने को मिल जाएगा। अब जरा इस टेबल को नोटिस करना भी हमको जरा बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 15 का 1 टाइम्स मल्टीपल है 15, है ना। 15 का 2 टाइम्स मल्टीपल है 30, है ना। देन नेक्स्ट, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, 15 का 3 टाइम्स है 45, 15 का 4 टाइम्स मल्टीपल है 60, 15 का 5 टाइम्स मल्टीपल है 75। इस तरीके से अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल हैं किसके, 15 के। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी सी बात, ठीक है ना। अभी इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमें ये जगह चाहिए होगी। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करी, क्या नोटिस करी, कि यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, ये यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे ये सारे के सारे 15 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 20 20 का जो 1 टाइम्स मल्टीपल है वो क्या आएगा, 20 आएगा। 20 का जो 2 टाइम्स मल्टीपल है वो क्या है, 40 है। 20 का जो 3 टाइम्स मल्टीपल है वो क्या है, 60 है। तो अगर आप इस केस में बात करें, है ना, इसको रफ कर देते हैं। अगर हम इस केस की बात करें, यहाँ पे जो है 20 के मल्टीपल है कई सारे, है ना। कई सारे से मतलब क्या है,
मतलब है ये सारे 15 के मल्टीपल हो गए और ये सारे के सारे 20 के मल्टीपल्स हो गए। अब यहाँ पे नोटिस करो दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन क्या है। अब यहाँ पे हम नोटिस करें दोनों के मल्टीपल्स में क्या क्या कॉमन है। एक तो 60 दोनों के मल्टीपल में है ना। और आपका 120 ये भी दोनों के मल्टीपल है ना। यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन ये थी मल्टीपल फाइंड करना, तो है ना, और कॉमन मल्टीपल फाइंड करना, फिर लीस्ट फाइंड करना। मल्टीपल तो आपको पता है बहुत सारे ये दे रखे हैं, 15, 30, 45 ये सारे मल्टीपल दे रखे हैं। दूसरी बात क्या थी, कॉमन फाइंड करना। तो कॉमन कौन कौन से मल्टीपल यहाँ पे यहाँ अलग से लिख देते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल की, तो कौन कौन से मल्टीपल यहाँ पे आपको दे रखे हैं। एक तो आपका 60 दे रखा है जो दोनों में कॉमन है, दूसरा आपका 120 दे रखा है। अब यहाँ पे नोटिस करो इन दोनों में शॉर्ट लीस्ट मतलब छोटा कौन सा है, 60 छोटा है यानी लीस्ट है, या फिर 120 लीस्ट है। तो अगर यहाँ पे बात करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 60। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 16 जो है 60 जो है कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और इस चीज को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एलसीएम किस किस का, हमारे पास 15 का और आपका 20 का, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 60 आएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। 60 किसका मल्टीपल है, 60 15 का भी मल्टीपल है, और वो 120 हमारे पास 20 का भी मल्टीपल है ना। या फिर अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है ना, बस जस्ट अभी देख लो, देखो बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है। देखो सीधी सी बात है, जो आपके पास 60 और जो आपके पास 120 थे, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों मल्टीपल हैं। किस किस के दोनों के मल्टीपल हैं, ये 15 के भी मल्टीपल हैं और वो 20 के भी मल्टीपल है, क्योंकि दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में से लीस्ट नंबर कौन सा है, तो दोनों में से जो लीस्ट नंबर है वो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास ये वो हो जाएगा हमारे पास 60। इतना कर लोगे ठीक। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, ये जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है ना, ये डिविजिबल होता है किससे, उन दो नंबर से जिनका ये मल्टीपल होता है, इसका लीस्ट मल्टीपल होता है। यानी जो 60 होगा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, इस पहले वाले नंबर 15 से भी, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दूसरे वाले नंबर 20 से भी। ठीक है, तो डेफिनेशन में वही लिखा है, आप डेफिनेशन को आप देखिएगा, एन इंटीजर एल is called लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड स्टार। कैसे होगा, यानी एल क्या है, एल जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किस किस का, ए का भी और बी का भी। और जस्ट हमने आपको बताया था अगर अगर एल जो है ए और बी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एल में डिवाइड कर सकते हैं किसका, ए का, और हम एल में डिवाइड कर सकते हैं बी का भी। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड एल, है ना, या फिर बी डिवाइड आपका एल, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, पहली बात होगी क्लियर, यानी फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड पॉइंट आपका क्या दे रखा है, वेन एवर एम बिलोंग्स टू जेड, अगर एम कोई इंटीजर है देन उसके बाद क्या होगा, यानी जो हमने ए बी सी माना था, इसका मतलब जो सेकंड वाला पॉइंट है, यानी अगर आपका एम कोई इंटीजर है ना, और ऑल्सो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आपका जेड स्टार है कोई है ना, और आपका एल क्या है, एल आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एम होगा, ये जो आपका एम दिया है ना, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट, ये जो m होगा ये m डिविजिबल होगा a से भी b से भी और लीस्ट कॉमन मल्टीपल से भी। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी a डिविजिबल किसको करेगा, m को भी डिवाइड करेगा, b जो है वो भी m को डिवाइड करेगा, और आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो भी क्या होगा, m को डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके बुक के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको इसका एलसीएम बताना है। ठीक है, एक बात बच्चों और ध्यान रखना, यहाँ पे ना ये स्मॉल ब्रैकेट ना लगा के क्लोज ब्रैकेट लगाना। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको जो एलसीडी होता है, एलसीएम जो होता है उसमें क्लोज ब्रैकेट आता है। ठीक है, ठीक है, जीसीडी में स्मॉल आता है और एलसीएम में आपका ग्रेटेस्ट आता है। जैसे यहाँ पे बता देते हैं, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ए कॉमा बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, जीसीडी फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो, जीसीडी। अगर कहीं पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हो आप लोग, एलसीएम फाइंड कर रहे हो। ठीक है ना,
यहाँ पे वैसे ये इंटरवल्स भी है, लेकिन इस केस में यार आप लोग समझ के रखना, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ आपको एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा है, 3,5 है ना। देन हमारे पास नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास ये -8,20, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर सेम टू सेम इसी नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हम इसका एलसीएम भी फाइंड करें तब कितना इसका आंसर आएगा। और अगर हम देन नेक्स्ट इसकी बात करें, हमारे पास -8 और आपका ये 20, इसका भी हम एलसीएम की बात करें, मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। पहला क्या है, ये हम जीसीडी फाइंड करें किस चीज का, 3 और 5 का। जीसीडी फाइंड करें किसका, -8 और 20 का। और यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड करें 3 और 5 का। और यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करें -8 और 20 का। तो अगर हम पहले वाले की बात करें कि ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करे, तो उसका आंसर आपका आएगा 1 ही। करके देख लीजिएगा, हमने पिछले लेक्चर में करवाया था। सेम इसी तरीके से ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो -8 और 4 दोनों को डिवाइड करे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। 4 -8 को भी डिवाइड करता है, 4 20 को भी डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा नंबर। अब अगर आपको 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, -और 8 का, -से 20 का एलसीएम निकालना है, वैसे तो जनरल तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे नॉर्मली आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चेक करना, आप इस तरह दोनों के टेबल लिखना, ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे किसकी, अगर आप मान लीजिए 3 और 5 इन दोनों का आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे 3 का भी टेबल लिखना, ठीक है। ऐसे करके 3 का भी टेबल लिखना, और यहाँ पे आप 5 का भी टेबल लिखना, ऐसे टेबल लिखना। और आप नोटिस करोगे दोनों में जो कॉमन लीस्ट मल्टीपल नंबर आएगा वो कौन सा, वो आपका 15 आएगा, ठीक है। और अगर आप 8 और 20 का टेबल लिखकर चेक करोगे, तो उसमें कौन सा नंबर आएगा, वो 40 आएगा। जैसे ये वाला क्या था ना टेबल लिखे, वैसे ही करना आप लोग अभी, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये आपका नोट करके आपका थ्योरम दे रखिए, ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम आपका मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं लिखना है आपको, बस बताना है, ठीक है। क्या लिखा है, शो दैट पॉजिटिव एलसीएम इज अ यूनिक, यानी आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो एलसीएम आता है, आप यहाँ पे नोटिस करो, जो आपका एलसीएम आता है वो यूनिक आता है, यानी एक ही तो एलसीएम आता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप किसी दो नंबर का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं वो एक से ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या है, केवल एक आया, मतलब एक मतलब 1 आया ना। यहाँ पे भी केवल एक ही एलसीएम आया, और वो क्या था, 4 था। यहाँ पे भी एक ही एलसीएम आया, वो क्या है, 15 था। यहाँ पे भी केवल एक ही एलसीएम आया, वो भी क्या था, 40 था। सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पे क्या था, जो आपका एलसीएम होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, है ना। और आपका क्या होगा, पॉजिटिव है, ठीक है। ये बस यहाँ पे इतना बता था। ये वाला आपका ये जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। कोई प्रूफ नहीं आएगा, बिल्कुल भी एग्जाम में कंफर्म ही है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 5 था हमारे पास, मल्टीपल। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया था, कॉमन मल्टीपल, ये हमने समझ लिया है। देन नेक्स्ट हमने समझ लिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम जिसे कहते हैं। तो जो हमारा मल्टीपल से रिलेटेड एक थ्योरम नंबर 5 है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझने में टाइम लगेगा, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी हम करेंगे आपकी जो इग्नू की बुक्स में जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, किससे रिलेटेड, मल्टीपल से रिलेटेड। तो अगर आप बुक्स ओपन करके देखोगे तो मल्टीपल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। जितना हमने आपको समझा दिया है बस उतना ही करके रखना। इससे क्या होगा, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्लियर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जिसके भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपकी बुक में दी होंगी वो तो हम साथ में करवाते चलेंगे, और जिसके नहीं दिए होंगे वो भी हम आपको साथ में बताते हुए चलेंगे। ऐसे ही किसी में छोड़ दिया और किसी में करवा दिया, ठीक है। जो भी दिया हुआ सब आपको करवाने वाले हैं, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक नंबर 5 है, इसका मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम लोग करने वाले थ्योरम नंबर 5, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, ये करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट क्लास में आप ये डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है।